अस्सलाम वालेकुम, खबर यार डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। फ़तीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं इंडिया से आए एक वाक़े के साथ जिसके दो किरदार हैं, एक सांप और दूसरा नशई। जी एक ही कॉम्बिनेशन है जी। हाँ जी, यही जानने के लिए अरूबा से कह रहे हैं। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਲਕਾ नहीं ठीक करना। जी अरूबा। क्या कहने सोने की खजूर होंगी। जी अरूबा। खबर है कि नशे में धुत शख्स ने रास्ते में आने वाले सांप को चबा डाला। जी, चबा डाला उसने, जिस तरह शफकत चीमा ने एक दफा ये हरकत की थी। सर, सांप को? जी, शूटिंग के दौरान उससे कोई मूड नहीं बन रहा था, वो मोमेंट नहीं मिल रहा था। सांप को नहीं, चीमा साहब को, तो उन्होंने चबा डाला। लेकिन ये एक दर्दनाक कहानी है, चीमा साहब के लिए भी और सांप के लिए भी। और उसके बाद बड़ा सख्त बीमार हो गया। जी, बीमार हो गए थे। सप 3-4 दिन तक अख नहीं खुली जनाब। प्रोड्यूसर ने क्या सप दी होर के सांप मौके पे मर गया था, उनके यहाँ पे खून लगा हुआ था उसका। ये वाकया जो है ना, बहरहाल ये उससे मुख्तलिफ है कि ये दो दोस्त थे, बार में गए तो एक बड़ी सारी बोतल ली शराब की, क्योंकि आजकल ये एक बड़ा डफांग उन्होंने बना रखा है कि आप जितना ड्रिंक करेंगे उतना ही कोरोना से बचत रहेगी। और भावे गुर्दे फेल हो जाए। तो आधी बोतल वहीं पे खत्म कर ली भाई साहब ने। अब मोटर बाइक पे निकला है तो रास्ते में देखा कि एक सांप सड़क क्रॉस कर रहा है। अब एनी शाहिदीन कहते हैं कि इसने सांप को क्रश किया मोटर बाइक के साथ। उसकी हड्डी शड्डी तो टूट गई होगी, और था भी वो रैट स्नेक, ये दामनी जो बेजरर होता है, हाँ जी, हाँ जी। जहरीला नहीं होता। उसको पकड़ लिया, देखा कि सर इसका क्रश्ड है ऑलरेडी, उसको गले में डाल के फिरता रहा और कहता रहा तू मेरा रास्ता कटिया। तेन पता नहीं है असी कौन है, तू साडा ही रास्ता कट रहा, मरे सपा। अच्छा, वो नशई था, मरासी नहीं था। और आपको कैसे अंदाजा कि ये मरासी बोला? वो मरे से। ये तो मैंने वैसे एक मुहावरतन कह दिया। वो मुहावरतन नहीं कहते हैं ना। अरे ये वाकया कहाँ का है? कर्नाटक। अच्छा, जो नशे च बोलता रहा ना सप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बकवास करी जाए तू। अड्डा ते बेड़ा कर करता या नहीं दिया। और बाद में फिर उसने ऑडियंस को इम्प्रेस, छछोरे थे ना, उसके छछोरे होने की दलील ये है कि वहीं पे वो ठेका होता है ना शराब का, वहीं आधी बोतल खाली कर दी। तमीज से पी, अगर ये फजूल काम तुमने करना ही है। एक्चुअली लॉकडाउन हुआ था ना, तो उसमें शराब मिली नहीं। जैसे लॉकडाउन खुला है तो सब लोग पहले शराब की तरफ भागे हैं। जी जी, ये पिछले दिनों इज्तिहाम था एक। 70% टैक्स इंपोज करने के बावजूद वहां पर दीदनी थी इनकी हालत। और इस क्लिप को देखने वाले हर उस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा जो पीता पिलाता नहीं। कि ये नशा बंदे को देखो इस स्टेटस से एकदम जमीन पे ले जाता। तो सर, सांप को चबा क्यों डाला? भाई ऑडियंस मिली हुई थी ना उसे, उसने आइटम शुरू कर दिए कि अच्छा तुमने ये किया, ये लो फिर ये Oh my God. 2-3 उसको कट लगाए। वो बेचारा पहले ही मरा हुआ था। पहले फीती फीती सप ने ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ 3-4। ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ 3 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, 3 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। यासिन सैंडो ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਸੈਂਡੋ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। हाँ जी, सैंडो सप्पा। ये तो सर दामनी सप है ना, तो जे कोई कोबरा होंदा तो 10 पता दिंदा। कोबरा अव्वल तो इतनी बेहतियाती करता ही ना, वो सियाना होता है, उसे पता होता है, उसके सेंसर्स बहुत तेज हैं कि कोई चीज आ रही है या नहीं। ये चूंकि एक आम सा डोमेस्टिकेटेड सांप अगर कोई हो सकता है तो दामनी है। मलंग जैसा सप है। मलंग नहीं, ये जहां आम तौर पे पानी दिया जा रहा हो ना जी, पैडी फील्ड्स में, तो ये बंदों के पास लगा फिरता हो, और जब पता है ना किसी को तो मारते भी नहीं है। बल्कि पूछता होंदा सलीम क्या हाल है, सुना बच्चे राजी। फिर इसकी फेवरेट ग़िज़ा है आजकल के मौसम में मेंढक, हाँ वो तो बहुत आए आज। जो कि पैडी फील्ड में आए हुए हैं ना। जी, और छोटे छोटे मेंढक। छोटे और छोटा मेंढक तो इससे इतना सूट करता है, इजी टू स्वालो, इजी टू कैच, नगेट्स की तरह। ये बिल्कुल ऐसे है, ये जैसे फ्रॉग नगेट्स होते हैं। एम 6 पीस 12 पीस। यार वो एक सांप एटीएम मशीन में भी तो गया, वो देखिए आपने वीडियो? वो भी इंडिया में हुआ है। ये गाजियाबाद का वाकया है। कम से कम 10 फुट का है सांप, बल्कि 10 से भी ज्यादा ही लगता था। है वो भी दामनी, वो भी हार्मलेस सांप है। और वो एटीएम में जिस तरह घुसा है ना, पहले उस अंदर गया है, हाय हाय। उसने देखा आगे जगह नहीं है, फिर उसने अपनी जगह बनाई। जी सर। अच्छा दामनी नु तुसी बकरा जी समझदे हो, कुछ नहीं कहता, दामनी है।
सांप तो सांप होता है। अरे सप सामने आया होवे और लोग दामनी के काटने से मरते भी हैं। हेलो सर आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बिनाइन सा है, कुछ कहेगा ही नहीं। बेनाइन भी हो ना तो प्लेसिबो से इनकार नहीं किया जा वही सकता। सांप तो सांप है। उसने काटा, आपका खून निकला, आपने देखा कि मुझे सांप ने काट लिया, घबरा गया। और थोड़ी सी इन्फेक्शन होती है, उसके ऊपर भी डिटोल लगा दें काफी है, अगर ये दामनी ही है। ਉਹਦੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਟੋਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹਾਂ। अच्छा दामनी बड़ा हो ना, उसका जो असल शौक है वो चूहा है, और चूहा सबसे ज्यादा शौक से कौन खाता है? सर चाइनीज और यार मैं सांप की बात कर रहा हूँ, चाइनीज। वो तो बेबाक खाई जाते हैं यार छोड़ दो, उसका तस्करा नहीं करना, हम जानवर डिस्कस कर रहे हैं। और ये कोबरा, कोबरा घरों में जो घुसता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ चूहे की तलाश में आता है, क्योंकि चूहे ज्यादातर घर में होते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है जी। सांप जो है ये च्यू तो करता नहीं है, तो फिर दांतों का इस्तेमाल क्यों करता है? दांत उसके इंजेक्शंस हैं, पॉइजन के लिए। ये पॉइजन इंजेक्ट करता है तो चूहा मरता है ना। ये पैंदी सट्टे ही चूहे को नहीं स्वालो कर लेता। चूहा हो, कोई और जानवर हो, छोटे मोटे फ्रॉग्स तो वो जैसे लिजर्ड पकड़ लेती है, उसी तरह सांप पकड़ लेता है, लेकिन अपने से बड़ा हदफ जो होता है, पहले उसको बाइट करता है, वो थोड़ी देर नशे में इस तरह करके फिरता रहता है बेचारा पास ही, और फिर सो जाता है। वो सो रहा होता है जब सांप उसको स्वालो करता है। अंदर जाके जागदा फिर ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ अंदर जाके चूहा कहता यार बिजली गई, मैं कितने पाकिस्तान तो नहीं आ गया। मर चुका होता है, अंदर जाते ही सफोकेट का। जो कॉमेडी कर रहे हैं ना, इनका अपना स्क्रिप्ट है, इनका अपना लॉ ऑफ नेचर है। चूहे खुड्डा नहीं रहंदे, होर ताजमहल च रहंदे। खुड्डा है सलीम साहब, हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, हनेरा कुछ नहीं कहता उन्हें, क्योंकि वो तो होता ही नॉकटर्नल है, रात के वक्त निकलता है, दिन में उसे नजर नहीं आता, रात को नजर आता है। सर सांपों की स्पीशीज कितनी है? लातादाद है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3000 जो इस वक्त तक रह गई हैं, क्योंकि बहुत सारी वैसे एक्सटिंक्ट भी हो गई ना। इसमें सिर्फ 700 हैं जो वेनमस हैं, अच्छा, बाकी 2300 हार्मलेस हैं। वाह। अच्छा, इन 700 में से भी सिंगल बाइट किलर्स बहुत थोड़े हैं। सर ये सिंगल बाइट किलर क्या है? वो अगला फेयर भी मारता है ठा। नहीं, अगला फैर नहीं मारता। कई होते हैं जो एक दफा बाइट किया ना, हाँ जी हाँ जी। तो उसी का वेनम इतना खौफनाक होता है कि आम तौर पे वो काफी होता है उसको मार देने के लिए। तो ये तकरीबन 250 के करीब वो खतरनाक स्पीशीज हैं। बाकी दियां 450 सर। बाकी 450 वो हैं कि अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, वैक्सीन ना भी मैसर हो, कोई एंटीवेनम। टोटका, बड़े एंटीडोट होते हैं, ऐसा करें कि आपको वॉमिट हो जाए, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड वो भी होता है। फिर लेमन बड़ी कमाल की चीज है, हाँ, चरायता बड़ी कमाल की चीज है। अरे एनाकोंडा ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਹਿਰ नहीं ਹੁੰਦਾ, एनाकोंडा को जहर की जरूरत ही नहीं है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। मिसाइल वाला हिसाब है कि वो पकड़ लेता है, जी अगर बहुत तगड़ा हो तो उसको कॉइल कर लेता है, उसे कॉइल करके इतना प्रेस करता है कि हड्डियां चटकती हैं। आपने वो फुटेज देखी होगी जिसमें कुत्ते को जी सर। देखो ना, कुत्ते के अंदर का मवाद किस फासले पे बाहर जाता है, वो एक बाकायदा स्पार्ट है। तो सर ये हजम कैसे करता है? अंदर केमिकल्स होते हैं, अंदर फैक्ट्री बनी हुई। तेजाब होता है, तेजाब। Enzymes होते हैं। वे जो एंजाइम्स होते हैं ना अंदर, हाँ ये इतने खौफनाक होते हैं कि यूं समझिए आपने गोश्त का लोथड़ा तेजाब में डाल दिया। ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਲੜਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ये कर नहीं सकता कोई और सांप, ये सिर्फ किंग करता है, बादशाह को इजाजत है। ये किंग कोबरा डज दैट। बाकी और कोई नहीं खलो सकता। नहीं, खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन फन, पूरा फन फैलाकर, ये सिर्फ इसका क्राउन है ना, ये क्राउन सिर्फ उसका है। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੱਪ मैं देखे। वैसे जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप है वो समंदर में रहता है। सर रेटल स्नेक इज रेटल स्नेक बहुत खौफनाक है, लेकिन वो ऐसा ही खौफनाक है जैसे कोबरा, बल्कि कोबरा 4 हाथ आगे होगा उससे। बड़ी खौफनाक है दोनों, लेकिन इन दोनों का बाप है ब्लैक मांबा, और उससे आगे है वो जो सी स्नेक है, जिन्हें उत्तर रिंग बने होते जी हैं। रिंग बने होते। सर 100 स्केल्ड वाइपर बड़ा खतरनाक है, मैं पढ़ रही थी। बहुत खतरनाक, बहुत। हमारे यहाँ इसी को तो कहते हैं खपरा, अच्छा खपरा है। बेमुर्शदा, उड़ना, हाय हाय। खपरो। कॉमन क्रेट क्या हुआ फिर? कॉमन क्रेट की खूबी और उसका जहर तो इतना सा है, ये जो संगचूर है ना,
ये जहर में कम है, बल्कि मीठा जहर है इसका। मीठा जहर क्या यानी होता पता ही नहीं चलता कि सांप ने काटा। ये जिस सांप का जिक्र किया ना नायाब ने, बहुत खतरनाक सांप है, स्केल्ड 100 स्केल्ड। जलेबी, ये भी इसी का नाम है। तो वो चलता भी यूं वो करके। जलेबी बन के चल रहा होता हाँ। है। यानी ये उसकी खूबसूरती देखिए, और ये सिनाई उसकी नहीं है जिसने उसे क्रिएट किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको जो डायनामिक्स दी हैं कि वो इसी कॉयल के अंदर बड़ी तेज स्पीड से चल रहा होता है। वाह वाह ਇਹ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। जी, गुग्गे पीर को भी इसी ने मारा था, जो इसका मुर्शद था, इससे तो इन्हें बेमुर्शिदा कहते इसीलिए बेमुर्शदा कहते हैं। ये किस मौसम में ज्यादा होते हैं? हमेशा बारिश के मौसम में, जब ह्यूमिडिटी होती है ना, बारिश के मौसम में एहतियात करनी चाहिए। अभी मौसम आया नहीं, हम गुजारिश कर रहे हैं हुकूमतों से, तमाम सूबाई ख़ास तौर पर, क्योंकि अब ये सूबाई मामला है, वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि इन्हें रिक्वेस्ट करें कि वैक्सीन अब तो हमने बना ली है, उसको सपोर्ट करें, फाइनेंस करें, फंडिंग करें उसकी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बड़ा ठीक ठाक काम किया है इसके ऊपर। फिर सैलाब के दिनों में स्नेक बाइट इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। सर डॉग बाइट की भी चाहिए तो वैक्सीन। एंटी रेबीज नहीं मिल रही है। आप रेबीज एंटीडोट भी मांग रहे बहुत हैं। बड़ा मसला है। रेबीज, डॉग बाइट जो है, ये भी उतना ही खतरनाक। सर सिंध में केस आया है कि एक बाप ने 16,000 रुपया दिया है इस वैक्सीन के लिए, बच्चे को फर्क नहीं पड़ा। जब उसे कराची शिफ्ट किया गया है तो पता लगा कि वैक्सीन ही जाली थी, बच्चा एक्सपायर हो गया। ओए होए होए। अच्छा जी, एक दिलचस्प बात पाकिस्तान के हवाले से कि देखें, लॉकडाउन ने कुर्रार्स को अपनी लपेट में लिया हुआ। ये लॉकडाउन या ये कोरोना एक एनाकोंडा की तरह है जिसने जकड़ रखा है पूरे प्लैनेट को। इसके बावजूद पाकिस्तानियों ने जो ओवरसीज हैं मैक्सिमम रेमिटेंसेस भेजी हैं। जी सर, वाह। बेशुमार मुल्कों की रेमिटेंस कम होगी है, जी एग्जैक्टली सर। हमारी बड़ी है। वाह वाह वाओ सर। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये इस मुल्क के बहुत बड़े मोहसिन हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम उसका सिला इस मोहब्बत के बरक्स देते हैं। जी सर, हम तैयार बैठे होते हैं कि बाहर वाला को आए, हमारे हत्थे चढ़े, अव्वल तो एयरपोर्ट पे ही, एयरपोर्ट से पहले जहाज में ही, फिर एयरपोर्ट पे, फिर टैक्सी पे, सड़क पे, फिर जब पहुंच जाए रिश्तेदार तो रिश्तेदार शुरू। रिश्तेदार कम लाइक वल्चर्स, प्रेडेटर्स क्या लाए हो हमारे लिए? कि नहीं नहीं हमारे लिए क्या नहीं लाए हो कि भैन जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ फलाना प्लॉट सी ना ਉਹਦੇ ਤੇ कब्जा हो गया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੀ। खुद करवाया होता है सर। और कब्जा खुद करवाया होता है। और फिर हमारी एम्बेसीज जो सलूक रवा रखती हैं इनके साथ, वो ऐसे ही जो सौतेलों के साथ रखते हैं ना, दुश्मनों के साथ। और ये सूरत हाल उस वक्त तक तब्दील नहीं होनी थी जब तक वोटिंग राइट नहीं मिलना था उन्हें। वोटिंग राइट तो मिल गया है, जी। लेकिन अब एक्सरसाइज करेंगे ना उसे, मजा तब आएगा। और सर इनको 1-2 सीट्स देनी चाहिए पार्लियामेंट में। बिल्कुल, दिन 4 सीटें देनी चाहिए। बिल्कुल, हर सूबे से 1 सीट इनके लिए खुसूसी होनी चाहिए। मैं समझता हूं हर सूबे से 2 सीटें होनी चाहिए। अरूब अली, कभी आपके सामने सांप आया हो? नहीं, मेरे सामने कभी नहीं आया, मेरी दुआएं कभी आए भी ना। डर लगता बहुत। बहुत ज्यादा। आपको डर ही लगना, होर सप के डांस कर रहा होता, एंजॉय करना होता। सांप तो बेचारा डांस ही कर रहा होता है, उसकी जान जा रही होती। सांप सबसे ज्यादा पता है किस जानवर से डरता है? मिर्जा साहब से। ये इस हद तक ठीक है क्योंकि इंसान से डरता है और काटता भी वाकई डर के मारे, वरना उसने तो अपनी वैनम संभाल के रखनी होती है चूहों के लिए, मेंढकों के लिए, चिड़ियों के लिए और दूसरे सांपों के लिए, लिजर्ड्स के लिए। दूसरा सांप बड़े शौक से खाता वो। अच्छा, दूसरे ने भी खाया नाल दे नु जी। प्याज वाला सप केड़ा ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। जिसमें प्याज पा के हल्का ये हल्का देखना, प्याज। फिर मैं रिपीट करूंगा, फिर तुम। सर 10वीं दफा पूछ रहे हैं एक ही सवाल। हाँ, ये 2 चीजें मुझसे कोई 150 दफा पूछ चुका है। एक ये, और एक अगर जिन्न आ जाए तो कपड़े उतार देने चाहिए। तमाना जिन समझाਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਨੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ। ਸਲੀਮਰ ਦਾ ਸਪ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਵੱਢਦਾ। ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਲਿਆ ਸਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਉਹ ਜੱਫਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो तो एनाकोंडा, एनाकोंडा का जफ्फा तो भैंस नहीं छुड़ा सकती, पाइथन ही नहीं मान। ये जो छोटा है ये तो चबा डालते हैं इतने जोर से। ये आपको यहाँ पकड़े ना, ला मैनू क्यों पकड़े? ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਨੇ ਬੱਬੂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ। ला खैर, ला खैर, ला खैर, या मौला। इतने सोच भी हसना अजे। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਪ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦੇ। सबसे ज्यादा
मतलब है जो एक डेंजरस वो होता है। वैसे तो कई दफ़ा पैर के ऊपर से सांप गुजरा हुआ है शिकार के दौरान, पता चला और खड़े हो जाते हैं उसको, और वो जो पत्तों की सड़सड़ाहट में महसूस होता है। एक दफ़ा मैं शिकार के दौरान चल रहा था तो मेरे पैर के आगे एक चीज़ आई, मुझे लगा कि फुटबॉल है कोई। और शकरकंदी का जो पौधा होता है ज़मीन से इतना ऊंचा होता है, लाइक टमाटर, लाइक हरी मिर्च, स्ट्रॉबेरी। शकरकंदी बिल्कुल इस तरह होती है, आलू इस तरह होता है ना, और वो बिल्कुल ढका हुआ था। और देखो मेरे ही आगे आया वो, और मैंने कहा कि फुटबॉल की तरह कुछ चीज रड़ दी गई। मैं कहा ले उस्ताद, कोई बड़ी शकरकंदी है जो मेरे उसमें आगे जमीन से निकल आई होगी। मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ी देर बाद फिर वो आ गई, मैं फिर मारा। आगे जब एज आया ना, अब क्योंकि मैं निकल जाना है खेत में से, तो मैं इसे बाहर फेंका, मैं जोर से फेंका, ब्लैक कोबरा, इट वाज अ कोबरा। वो बेटा शकरकंदी खा रहे थे। मगर सर मैं तो आपको बताऊं ना, मैं चोर से डरता हूं ना सांप से। वो डरते होंगे आपसे। मेरी जनाब गड्डी चोरी सांप निकले और डब्बी। यार कोई चीज ऐसी है जो तेरी गड्डी चो ना निकले। एक दिन ऐसी गड्डी जो सिकंदर जी ना नहीं घोड़े समेत निकले। रूबा जी आपने कभी सांप देखा ही नहीं? मैं कहते अम्मी जी आपने कभी वो कितने एहतराम से कह रहा है, इसलिए कि वो तमीज वाला बच्चा है, तुम दोनों की तरह नहीं है। नहीं, मैंने लाइव कभी नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझ पे भी एक दफा सांप ने अटैक किया था। तो काटा सांप ने, तेरू सप ने बढ़िया माना मुंह चो झग निकलने लग पई। सप इन पे एक दफा सांप ने अटैक किया, सप नूं लकवा हो गया सी सर। ਉਹ ਸੱਪ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। अब सप का लगदा खब्बा इशारा टूट। कति नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।